विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रांत बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का हुआ समापन। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धोनेरिया रहे मुख्य अतिथि। कहा, अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की है बारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज के लिए भूषण शर्मा की रिपोर्ट। 7 दिन तक जसूर में चले बजरंग दल के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। शिविर में विभिन्न जिलों से वो कार्यकर्ता शामिल हुए जिनको दायित्व मिला हुआ है। कार्यक्रम के समापन समारोह में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज धोनेरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए धोनेरिया ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं और हिमाचल में संपन्न हुआ यह प्रशिक्षण शिविर इसी प्रक्रिया की एक कड़ी है। धोनेरिया ने बताया कि इस शिविर में शिक्षार्थियों को शारीरिक, नियुद्ध, बाधा दौड़, लक्ष्य भेदन, दंड आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का उद्देश्य हिंदू युवाओं को मानसिक रूप से खड़ा कर साहसी, पराक्रमी और शौर्यवान बनाना है। नीरज धोनेरिया ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यात्राओं के माध्यम से जन जागरण के लिए शौर्य यात्राओं का आयोजन करने जा रहे हैं, जो 17 अगस्त से 27 अगस्त को आयोजित की जाएंगी। इसमें वो पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने मुगल सत्ता और अंग्रेजों की सत्ता से इस देश को मुक्ति दिलाई थी, उनके पराक्रम का भाव जागृत करने के लिए इस शौर्य यात्रा का आयोजन हो रहा है। ज्ञानवापी में कोर्ट के आदेशों पर हो रही जांच पर उन्होंने कहा कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर को गिराकर उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की जीत के बाद वहां पर अब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी तरह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर की दीवारों पर मस्जिद का निर्माण किया गया था और जैसे ही सर्वे की जांच पूरी होगी तो वहां शिव मंदिर है, यह सत्य भी सभी के सामने प्रकट होगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। बजरंग दल ने संपूर्ण देश भर में के 44 प्रांतों में बजरंग दल के प्रांतीय 100% वर्ग लगाए। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही वर्ग लगा। इसमें हिंदू नौजवानों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मविश्वास से खड़ा करना, साहसी, शौर्यवान और पराक्रमी बनाने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग, इसमें युद्ध है, दंड है, यष्टि है, बाधा है, लक्ष्य भेद है, इनके माध्यम से और विभिन्न प्रकार के बौद्धिकों के माध्यम से, सत्र के माध्यम को उनको मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें वरिष्ठ बनाने का काम, आत्मविश्वास से खड़ा करने का काम और माँ भारती के प्रति उनका समर्पण के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वो अपना संपूर्ण जीवन अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कर सकें। दूसरा विषय इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल साहसिक राष्ट्रीय यात्राएँ निकालता है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो राजौरी, पुंछ यानी कि जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में जहाँ पर 2005 में बर्बर आतंकवाद था, जहाँ हिंदू समाज को पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, वहाँ पर बर्बर घटनाएं घटी, इसके कारण हिंदू समाज का पलायन ना हो, भारत के बॉर्डर हिंदू समाज से खाली ना हो, जो राष्ट्रपति समाज है। इसीलिए बजरंग दल ने 2005 में बाबा बूढ़ा यात्रा निकाली थी पलायन रोकने की दृष्टि से। आज उसका प्रभाव है, 18 वर्ष को यात्रा निकालते हुए हो गया है। जहाँ पलायन के लिए हिंदू समाज बाध्य था, आज वहाँ 5% हिंदू, 4% हिंदू बढ़ चुका है। इसमें हिंदू और सिख की संख्या बढ़ी है और आज वहाँ का हिंदू समाज सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ, गौरव के साथ रह रहा है। इसी प्रकार से बजरंग दल ने स्पष्ट तय किया है कि संपूर्ण देश भर में शौर्य जागरण यात्राएं निकालेंगे और शौर्य जागरण यात्राएं हिंदू युवाओं को जागृत करने के लिए, जनजागरण करने के लिए, उसके माध्यम से हिंदू नौजवानों में शौर्य का भाव, जागरण का भाव, साहस का भाव, पराक्रम का भाव आए। क्योंकि संपूर्ण देश भर में ध्यान में आया है कि इस्लामिक जिहादी गतिविधियों ने, इस्लामिक जिहादी गतिविधियों ने, सरतन से जुड़ा जैसे गैंगों ने इस समय जो अराजकता पैदा की, इसके कारण हिंदू समाज के अंदर भी यह जो भय व्याप्त करने का षड्यंत्र चलाया इस्लामिक जिहाद ने, या वो इस्लामिक स्टेट बनाने की दिशा में जो अपने कदम बढ़ाना चाहता है, उसको रोकना आवश्यक है। इसीलिए बजरंग दल ने तय किया है कि संपूर्ण देश भर के प्रत्येक प्रखंड, 9626 प्रखंड है, उन प्रखंडों तक हम यात्रा निकालेंगे, जिसके माध्यम से लाखों लाख हिंदू नौजवानों का जनजागरण करेंगे। उन्हें राष्ट्रीय जो महापुरुष हैं हमारे, स्वामी विवेकानंद हैं, हमारे गुरु गोविंद साहिब हैं, वीर बंदा बैरागी हैं, हरि सिंह नलुआ है, जनरल जोरावर सिंह है, राम सिंह पठानिया जी हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी महाराज हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इस प्रकार के जो महापुरुषों के नाम हैं, इनके बारे में जानकारी देना, महापुरुषों के बारे में जानकारी देना, जिन्होंने इस्लामिक शासन के समय और अंग्रेजी शासन के समय जो पराक्रम किया है,
वो पराक्रम के भाव में पैदा करना, जिस माध्यम से संपूर्ण देश में जनजागरण का काम करेंगे। इसकी तिथि 30 सितंबर से लेकर और 14 अक्टूबर का समय रखा है। संपूर्ण देश में जनजागरण ये चलेगा। हिंदू समाज का एक सपना था, हमारे पूर्वजों का सपना था कि 1528 में जैसे श्री राम जन्मभूमि को ध्वस्त करके और वहाँ पर बाबरी ढांचा बना दिया गया था, इससे 6 साल 1992 को हिंदू समाज ने अपने स्वाभिमान का जागरण करते हुए ढांचा ध्वस्त किया था और स्वर्ग का जागरण हुआ था। आज वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो असंभव जैसा माना जाता था, लेकिन आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 2024 में उसका प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इस तरह मैं कह सकता हूँ अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है। तो अभी काशी में जिस प्रकार से वीरेश्वर महाराज वहाँ के जो बजू स्थान पर निकले हैं, प्राकट्य उनका हुआ है, वह जो सबूत समाज कहता था कि मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बनाई गई है, आज वो सबके सामने है। उसी को आर्कियोलॉजी विभाग को कोर्ट ने ये आदेशित किया है कि उसका पुरातत्व सर्वे हो और सर्वे के माध्यम से जाकर लिया कि आखिर मस्जिद के नीचे क्या है। तो जैसे राम जन्मभूमि में जानकारी मिली, वैसे ही यहाँ साक्ष्य अधिक है, क्योंकि मस्जिद के पिछली दीवारें और मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। इसलिए सर्वे में यह तय हो जाएगा कि यह हिंदुस्तान और मंदिर था और वह समाज के सामने आएगा। इस समय पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि जल्दी ही वहाँ पर भगवान विश्वनाथ का मंदिर भव्य बनेगा।